बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे डैम्प्ड ऑसिलेशन। हमने डिस्कस किया था डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होते हैं और उसके कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। फिर उसका ग्राफ डिस्कस किया था। हमने कहा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ हमारे पास क्या होता है, और हमने लास्ट में ये कहा था उसकी एग्जांपल को डिस्कस किया। और एग्जांपल में हमने कहा था कि हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास डेली लाइफ में, वो है शॉक अब्जार्बर। ठीक है, शॉक अब्जार्बर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा डैम्प्ड ऑसिलेशन को रिपीट कर देता हूँ, फिर हम चले जाते हैं हमारे पास जो है टॉपिक आज का है शॉक अब्जार्बर। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। हमने लास्ट टाइम में कहा था कि डैम्प्ड ऑसिलेशन हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन में प्रोड्यूस होता है। अब कहते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन हमारे पास क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन को कहते हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन एनी इफेक्ट और रेजिस्टिव फोर्स which reduce the amplitude of vibration with passage of time is called damped oscillation। यानी क्या कहते हैं कि any effect और रेजिस्टिव फोर्स का हमने डिस्कस कर लिया था कि रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास क्या होती है कि ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी की मोशन को अपोज करे। एनी इफेक्ट और रेजिस्टिव फोर्स विच रिड्यूस का मतलब क्या है? कम करती है। विच रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विद पैसेज ऑफ टाइम। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। विद पैसेज ऑफ टाइम is called damped oscillation। इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि हमारे पास पहली बात डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो हमारे पास ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। डैम्प्ड का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को कम करना, यानी किस चीज़ को कम करना? वाइब्रेशन को कम करना, एम्पलीट्यूड को। कहते हैं कि ऐसे इफेक्ट या ऐसी रेजिस्टिव फोर्स जो किसी भी वाइब्रेट करती हुई या ऑसिलेट करती हुई बॉडी के एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को वक्त गुजरने के साथ साथ कम कर रही हूँ, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन जो है वो डैम्प्ड हो रहे हैं, यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही है। डैम्पिंग का सिंपल मतलब ये है कि किसी भी बॉडी के मोशन के दौरान उसके एम्पलीट्यूड को, यानी एम्पलीट्यूड क्या है कि मीन पोजीशन से उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम नाम देते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो जो किसी भी बॉडी की मोशन जब वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड ऑफ जो है मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा हो, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? डैम्प्ड प्रोड्यूस हो रही है, डैम्पिंग हो रही है। और डैम्प्ड जो है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब है कि ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो, तो इसको हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन का। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन की जैसे हमारे पास सिंपल पेंडुलम में एग्जांपल थी, ये हमारे पास मीन पोजीशन पे होता है। इस मीन पोजीशन पे जब हम इसको डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं तो ये पहले तो लॉन्ग एम्पलीट्यूड के साथ, यानी लॉन्ग एम्पलीट्यूड के साथ शुरू में मूव करता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता जाता है? कम होता जाता है और बिलाखिर स्टॉप हो जाता है। ये इसी वजह से मोशन इसकी स्टॉप होती है कि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं? डैम्पिंग प्रोड्यूस हो जाती है, यानी डैम्प्ड इसके ऑसिलेशन जो है वाइब्रेशन है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाती है कि एयर जो है वो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती है और वो वक्त गुजरने के साथ साथ इसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को क्या कर देती है? कम कर देती है। इसी तरह से मेस अटैच स्प्रिंग सिस्टम में भी हमने देखा था कि मेस स्प्रिंग सिस्टम को जब हम उसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं तो पहले वो जो होता है वो लॉन्ग एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के साथ मूव करता है। फिर कम होते हुए एट द एंड वो है उसकी मोशन स्टॉप हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन ये का मतलब
मतलब कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का कम होना, और उसकी ये तो हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉक अब्जॉर्बर, कि हमारे पास आज हम देखेंगे कि हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर क्या होते हैं। शॉक अब्जॉर्बर, शॉक अब्जॉर्बर जो है वो आज का हमारा जो है टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है शॉक अब्जॉर्बर। अब देखेंगे कि शॉक अब्जॉर्बर क्या चीज़ है। शॉक अब्जॉर्बर हमने कहा था कि डैम्प्ड ऑसिलेशन की हमारे पास डेली लाइफ में जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो है हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर। अब पहले हम इसके देख लेते हैं कि शॉक अब्जॉर्बर की डेफिनेशन को देख लेते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन के बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि शॉक अब्जॉर्बर हम डेली लाइफ में मोटरसाइकिल, कार, जो भी हमारे पास ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स जो हमारे पास ये गाड़ियाँ वगैरह, इनमें हम वर्ड यूज़ करते हैं कि फ़लाँ गाड़ी की शॉक कम है, या हमारे पास गाड़ी की शॉक ज़्यादा ख़राब हो गई, यानी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं शॉक का। तो ये याद रखें कि जितनी भी लग्जरी या एक्सपेंसिव गाड़ियाँ होती हैं, उनकी जो एक्सपेंसिव या उनकी जो क्वालिटी होती है वो टोटल डिपेंड करती है शॉक अब्जॉर्बर पे। शॉक जो है वो हमें किसी भी झटके, या जब गाड़ी स्पीड ब्रेकर में से गुजरती है तो हमें झटका कम महसूस होता है, जबकि हम बहुत बड़े खड्डे जंप में से गुजर रहे होते हैं। तो अगर जिस गाड़ी की शॉक अब्जॉर्बर जितनी अच्छी होंगी, जितनी एक्सपेंसिव अच्छी गाड़ी होती है, तो वहाँ पे हमें जंप या खड्डा महसूस नहीं होता। वजह क्या होती है कि वहाँ पे गाड़ी में अच्छे शॉक अब्जॉर्बर यूज़ हुए होते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि शॉक अब्जॉर्बर की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है। कहते हैं कि शॉक अब्जॉर्बर of car provides damping force। क्या है? डैम्पिंग फोर्स। वो हमें डैम्पिंग यानी ऐसी फोर्स प्रोड्यूस करती है जो डैम्पिंग फोर्स कहलाती है, और वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को कम करती है। डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। शॉक अब्जॉर्बर ऑफ कार प्रोवाइड्स डैम्पिंग फोर्स टू अवॉइड अवर बाउंसिंग। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अवर बाउंसिंग का मतलब कि खड्डा जंप जो लगना है। अवर बाउंसिंग जंप के लिए वर्ड यूज़ किया है। तो कहते हैं कि शॉक अब्जॉर्बर ऑफ कार प्रोवाइड्स डैम्पिंग फोर्स टू अवॉइड अवर बाउंसिंग, यानी हमें जो कार के अंदर अब्जॉर्बर लगे होते हैं, शॉक अब्जॉर्बर की डेफिनेशन ये हुई कि वो हमें डैम्पिंग फोर्स प्रोड्यूस करती है, और उस डैम्पिंग फोर्स की वजह से हमें ओवर बाउंसिंग कम होता है। यानी ओवर बाउंसिंग जो है वो प्रोवाइड होती है डैम्पिंग फोर्स की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि हमें खड्डे जंप जो होते हैं, गहरी खाई होती हैं, या स्पीड ब्रेकर में से जब गाड़ी गुजरती है तो हमें जो जंप या महसूस होता है वो कम महसूस होता है। ये हमारे पास किसकी वजह से होता है कि शॉक अब्जॉर्बर की वजह से। शॉक अब्जॉर्बर क्या है कि वो हमें डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। वो डैम्पिंग फोर्स जो है वो हमें क्या करती है, डैम्पिंग फोर्स की जो है वो उस बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल जिस कार के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही थी, अगर फॉर एग्जांपल एक कार है वो किसी सड़क पे जा रही है, स्पीड ब्रेकर में से जब गुजरती है, या किसी गहरी खाई में से गुजरती है, जंप में से गुजरती है, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। होना तो ये चाहिए था वो जंप में से गुजरने के बाद हमें लॉन्ग एक झटका महसूस होना था। डैम्प्ड यानी शॉक का मतलब ही क्या होता है, एक झटका। अब्जॉर्बर का मतलब है जज़ब कर लेना, यानी अब्जॉर्बर का मतलब हुआ जज़ब करना, और शॉक का मतलब है झटका। अब ये हमारे पास शॉक अब्जॉर्बर जो है, जब स्पीड ब्रेकर में से जब गाड़ी गुजरती है तो हमें उसके बाद गुजरने के बाद अच्छी गाड़ी में हो तो हमें जंप महसूस नहीं होता। वजह क्या होती है कि वो गुजरने के बाद उसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है, गाड़ी का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाना चाहिए था, लेकिन शॉक अब्जॉर्बर ऐसी फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से वो जो है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से खड्डे में से या जंप में से गुजरने के बाद गाड़ी जो है वो हमें रिलैक्स महसूस होता है। तो वजह क्या है कि डैम्पिंग फोर्स प्रोवाइड करती है। डैम्पिंग फोर्स कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है, शॉक अब्जॉर्बर करते हैं, और वो बॉडी के उस गाड़ी के जो वाइब्रेशन होती हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को कम कर देती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं डेफिनेशन के बाद हम इसकी पहले कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के, ये शॉक अब्जॉर्बर हमारे पास किस तरह के होते हैं। डेफिनेशन के बाद हम इसको देख लेते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास
कैसी आ जाती है। इस शॉक ऑब्जर्वर में हमारे पास 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। जो पहली चीज़ यूज़ हो रही होती है उसको हम नाम देते हैं पिस्टन का। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो होती है स्प्रिंग, इसमें यूज़ होता है। अच्छी क्वालिटी का हमारे पास इसमें स्प्रिंग यूज़ होता है। थर्ड चीज़ जो है वो इसमें ऑयल होता है, ऑयल यूज़ होता है, विस्कस ऑयल हमारे पास यूज़ होते हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं ये इसकी कंस्ट्रक्शंस में यूज़ होती हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शंस के बाद हम देख लेते हैं कि इसकी हमारे पास डायग्राम क्या आती है। डायग्राम इसकी हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है कि हमारे पास, हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में हमारे पास ये होता है कि ये कुछ इस तरह से इसका पिस्टन होता है। ये जो पिस्टन होता है इस तरह से होते हैं। ये है हमारे पास, इसके 3 पार्ट आ जाते हैं। पहला पार्ट जो है इसका, फॉर एग्जांपल ये ऊपर हमारे पास इसका क्या होता है, इसका लगा होता है पिस्टन बोलते हैं। ये जो होता है ये कार की फ्रेम के साथ अटैच होता है, कार फ्रेम के साथ अटैच होता है। नीचे वाला ये जो पोर्शन होता है ये शॉक ऑब्जर्वर का हमारे पास कार के, फॉर एग्जांपल एक्सेल के साथ अटैच होता है। ये हमारे पास कार एक्सेल के साथ अटैच होता है। ऊपर वाला पिस्टन जो है ये कार की फ्रेम के साथ, बॉडी के साथ अटैच होता है। नीचे वाला पोर्शन जो टायर के साथ एक्सेल होता है उसके साथ अटैच होता है। बीच में इसके क्या होता है हमारे पास, इधर हमारे पास फ्लूइड यानी ऑयल इसमें यूज़ होता है, अब शॉक ऑब्जर्वर की ये हमारे पास डायग्राम आ गई। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग ऊपर से इसके साथ अटैच होता है इस तरह से पिस्टन के साथ, फर्स्ट टॉप की साइड पे, और नीचे ये बॉटम के साथ ये स्प्रिंग दरमियान में कैलकुलेट होता है, इसके तरह से कनेक्ट होता है। अब ये इसकी हमारे पास डायग्राम आ जाती है। डायग्राम के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक 3 चीज़ें थी इसकी हमारे पास। एक पिस्टन था, एक हमारे पास स्प्रिंग था, एक और पिस्टन, स्प्रिंग और ऑयल थे हमारे पास इसमें। अब मेन जो फंक्शन करता है वो हमारे पास ऑयल करता है। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये वर्किंग कैसे करती है। वर्किंग इसकी हम देखते हैं। अब ये यूं ही गाड़ी किसी भी जंप या खड्डे या किसी भी स्पीड ब्रेकर पे से जब गुजरती है तो गुजरने के बाद हमें झटका महसूस नहीं होता। महसूस क्यों नहीं होता कि हम वहाँ पे गाड़ी में अच्छे शॉक ऑब्जर्वर यूज़ होते हैं। जब गाड़ी गुजरती है खड्डे पे या जंप में से गुजरती है तो ये गाड़ी की जो फ्रेम होती है वो इस पिस्टन को मूव करती है, पिस्टन स्प्रिंग को कंप्रेस करती है, स्प्रिंग के कंप्रेस करने से पिस्टन कंप्रेस होता है यानी नीचे की तरफ दब जाता है। पिस्टन के दबने से, कंप्रेस होने से इसमें मौजूद जो ऑयल होता है वो कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस होने के बाद क्या होता है कि जब गाड़ी जंप या खड्डे में से गुजरती है तो उसके बाद होना तो ऐसा चाहिए था कि गाड़ी के को ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। इस स्प्रिंग ये कंप्रेस हो जाता है, इस तरह से कंप्रेस होता है तो गाड़ी जब जंप में से गुजरती है तो उसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर की तरफ जाता है लेकिन कम मिकदार में जाता है और हमें झटका या महसूस नहीं होता। वजह क्या है? वजह यह है कि जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, स्प्रिंग के कंप्रेस होने से यानी कार की फ्रेम थी उसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, स्प्रिंग के कंप्रेस होने से पिस्टन कंप्रेस हुआ, पिस्टन के कंप्रेस होने से इसमें मौजूद ऑयल कंप्रेस हो गया। तो अब हुआ क्या कि वो जब गाड़ी खड्डे या जंप में से गुजरती है तो उसके बाद इसके कार की जो फ्रेम है इसके अंदर ज़्यादा वाइब्रेशन के साथ ये मूव करनी चाहिए थी और गाड़ी ऊपर की तरफ यानी ऐसे ज़ोर के साथ, झटके के साथ ऊपर की तरफ जानी चाहिए थी। लेकिन ये स्प्रिंग की वजह से जो है वो स्प्रिंग जो है वो आहिस्ता से खुलता है, आहिस्ता से ओपन होता है, जिसकी वजह से पैसेंजर को, कार में बैठे पैसेंजर को इतना ज़्यादा झटका महसूस नहीं होता। वर्किंग क्या हुई कि कार ने इस कंसेप्ट को समझे। लॉजिक ये है कि इस पिस्टन स्टूडेंट इस बात को समझे इसमें कि ये ऊपर क्यों नहीं जाता। वर्किंग क्या है, यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है, इन 2 बातों को समझना है आपने। जब कार की फ्रेम जो है वो इस
स्प्रिंग को कंप्रेस करती है, तो स्प्रिंग कंप्रेस करने से ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है और पिस्टन के नीचे आने की तरफ से ये इसमें मौजूद जो आयल है उसको कंप्रेस करता है। तो ये जो पिस्टन जब नीचे आता है, स्प्रिंग पिस्टन को नीचे लाते हैं, तो वहाँ पे जो गाड़ी के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में, इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये ऑयल जो है हीट हो जाता है, हीट एनर्जी। स्प्रिंग के पिस्टन के कंप्रेस होने से ऑयल कंप्रेस हुआ, ऑयल यानी हीट अप हो जाता है, हीट अप होने से जो मैकेनिकल एनर्जी थी। अब क्वेश्चन राइज के व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल जो एनर्जी है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी बॉडी की मोशन और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी मिल रही है। तो वो जो पिस्टन के पास जो मैकेनिकल एनर्जी आई थी स्प्रिंग के पास, वो ऑयल को दी और ऑयल कंप्रेस कर दिया, हीट अप कर दिया। हीट अप करने की वजह से मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब यूं ही गाड़ी उस खड्डे या जम में से गुजरती है तो उसके पास इतनी ये जो ऑयल होता है ये इसके अंदर जो ऑयल मौजूद होता है वो उसको वापस मैकेनिकल एनर्जी वापस ट्रांसफ़र नहीं करता, जिसकी वजह से ये स्प्रिंग आहिस्ता से ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये वापस मैकेनिकल एनर्जी वापस होती तो ये जितनी कंप्रेस हुआ था जितनी जल्दी के साथ इतना ही ऊपर की तरफ जाता और लॉन्ग एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता और गाड़ी के जो है ऊपर की तरफ जाती, बॉडी भी फ्रेम भी। तो इसमें बैठे हुए पैसेंजर को झटका महसूस हुआ। झटका महसूस तब नहीं हुआ कि ऑयल ने क्या कर ली, तमाम मैकेनिकल एनर्जी उसकी जो थी वो ऑब्जर्व कर ली। ऑब्जर्व करने के बाद वो आहिस्ता से ओपन होता है, ये जो स्प्रिंग है वो आहिस्ता से ऊपर की तरफ होता है और झटका महसूस नहीं होता। ये उसकी हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर की एग्जाम्पल। ये शॉक ऑब्जर्वर जो है ये हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल। ये इसकी हमने देख ली, वर्किंग देख ली कि हमारे पास यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से स्प्रिंग को वापस जंप में से गाड़ी जब गुजरती है तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, जिसकी वजह से स्प्रिंग ऊपर की तरफ आहिस्ता जाता है। पहले जोर के साथ नीचे की तरफ दबता है, मैकेनिकल एनर्जी उसके पास आ जाती है, वो स्प्रिंग पिस्टन के थ्रू ऑयल को दे देता है। ऑयल की वजह से जब गाड़ी जम में से गुजरती है, खड्डे में से गुजरती है, तो वापस स्प्रिंग ऊपर की तरफ मैकेनिकल एनर्जी उसको ट्रांसफर नहीं हो रही थी, वो टोटल अब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से स्प्रिंग आस्ते की तरफ ऊपर की तरफ मूव करता है और इस तरह से गाड़ी की फ्रेम को या उसमें बैठे पैसेंजर को झटका महसूस नहीं होता और उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे डंपिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, जिसने यानी स्प्रिंग ने वहाँ पे डंपिंग फोर्स प्रोड्यूस की और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इस कार के एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को कम कर दिया। अगर यहाँ पे शॉक ऑब्जर्व देखें, आप बाइक को देखें तो बाइक में जिस बाइक के शॉक कम हो, अच्छी ना हो, यहाँ पे वो अच्छी तरह से वर्किंग ना कर रही हो, तो जब खड्डे में से जब बाइक गुजरता है तो बहुत ज़्यादा जोर के साथ झटका महसूस होता है। वजह क्या होती है कि उसमें यहाँ पे उसके ऑयल का मसला होता है, यहाँ वो उसके अच्छी तरह से प्रॉपर वर्किंग नहीं हो रही होती। तो आज हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन की बेस्ट जो एग्जांपल है डेली लाइफ के अंदर वो शॉक ऑब्जर्वर है। फिर हमने शॉक ऑब्जर्वर की डेफिनेशन को कैलकुलेट किया। हमने कहा कि शॉक ऑब्जर्वर ऑफ कार प्रोवाइड डंपिंग फोर्स। हमें यहाँ पर देखें ना, शॉक ने हमें डंपिंग फोर्स प्रोवाइड की। डंपिंग फोर्स ऐसी फोर्स है जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को कम कर रही है, वाइब्रेट करती है बॉडी। तो यहाँ पे बॉडी लॉन्ग टाइम के लिए वाइब्रेट करती, यहाँ पे डंपिंग फोर्स प्रोड्यूस हुई। तो डंपिंग फोर्स ने हमारे पास इसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को कम कर दिया, जिसको जो हमारा पर्पस भी यही था, टारगेट भी यही था। तो हमने कहा था कि शॉक ऑब्जर्वर हमारे पास जो है कार के शॉक ऑब्जर्वर प्रोवाइड्स डंपिंग फोर्स विच अवॉइड ओवर बाउंसिंग। हमें एक ऐसी फोर्स प्रोवाइड करती है जो जिसको हम डंपिंग फोर्स कहते हैं, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को कम कर देते हैं। शॉक ऑब्जर्वर डंपिंग फोर्स प्रोड्यूस करती है जो हमारे पास, जिसकी वजह से हम ओवर बाउंसिंग हो जाती है, यानी हमें झटका या खड़ा जंप जो है वो महसूस नहीं होता। ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन के बाद हमने कहा था कि इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, पिस्टन, स्प्रिंग और ऑयल होता है। फिर डायग्राम हमने ये ड्रा कर दी, ये इसकी वर्किंग डायग्राम आ जाती है। सिंबॉलिक करिए इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। उसके बाद वर्किंग में हमने कहा कि जब गाड़ी के साथ स्प्रिंग फ्रेम के साथ अटैच होता है और पिस्टन के थ्रू जब गाड़ी जंप खड्डे में से गुजरती है तो ये जो गाड़ी की फ्रेम है, ऊपर वाला पोर्शन जो है कार फ्रेम के साथ, नीचे कार के एक्सिल के साथ अटैच होता है। अब यूं ही गाड़ी किसी खड्डे जंप में से गुजरती है तो ये स्प्रिंग जो है वो पिस्टन को दबाता है। पिस्टन के दबने से, कंप्रेस होने से इसमें मौजूद ऑयल कंप्रेस होता है। ऑयल कंप्रेस होने से ऑयल हीट अप हो जाता है। ऑयल हीट अप हुआ, इसका मतलब है कि स्प्रिंग के पास जो पिस्टन के थ्रू एनर्जी थी, स्प्रिंग के पास मैकेनिकल एनर्जी, वो ऑयल को दे देता है। ऑयल हीट एनर्जी कन्वर्ट कर देता है उस मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। और उसके बाद जब खड्डे में से जंप में से गाड़ी गुजरती है तो
वापस ये ऑयल जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से स्प्रिंग ओपन होता है, लेकिन लॉन्ग एम्पलीट्यूड के साथ नहीं होता। अगर लॉन्ग एम्पलीट्यूड के साथ आता तो गाड़ी में बैठे पैसेंजर को झटका महसूस होता, तो ये आहिस्ता से ओपन होता है। तो ये हमारे पास आ जाती है किसकी वर्किंग आ जाती है, शॉक अब्जॉर्बर की। तो सो वी कैन से डेट कि हमारे पास जो है डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेली लाइफ में जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, शॉक अब्जॉर्बर है। और शॉक अब्जॉर्बर ने डैम्पिंग, यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स प्रोड्यूस की, जिसने एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है उसको कम किया और झटका हमें महसूस न हुआ। तो हमने ये डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। तो इसके साथ सम अप करने के साथ में आपको होमवर्क ये देता हूँ कि आपने क्या करना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक सादा पेज पे इसकी आपने डायग्राम नीट डायग्राम ड्रा करनी है और इसके पार्ट्स को मेंशन करना है। थैंक्स।